बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 6.11 मोर देन हाफ हम कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 को डील करेंगे। 14 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अगर उसमें हम देखें तो 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहला पार्ट है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये एंथ टर्म दी हुई हैं दोनों की। यानी अगर हम देखें तो इसके अंदर दो सीक्वेंसेस मिक्स हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इधर आएगा, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो हमारी प्रैक्टिस पहले जो 13 क्वेश्चंस हैं उनमें यही रही है कि हम nth टर्म निकालते थे और फिर nth टर्म के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते थे और हमारे पास nth टर्म की समेशन निकल आती थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें nth टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ इधर nth टर्म दी हुई है। पार्ट नंबर 2 में भी nth टर्म दी हुई है। हाँ जी, पार्ट नंबर जो 3 है उसमें nth टर्म नहीं दी हुई। हम पार्ट नंबर 3 जो है इसका उसकी nth टर्म खुद से फाइंड करेंगे और फिर उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, और मैं आपको बताता हूँ कि nth टर्म जब दी होती है तो उसी को यूज़ करके हम कैसे अपने रिज़ल्ट तक पहुँच सकते हैं। अभी मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 6.11 और इसका क्वेश्चन नंबर है जी 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का आगे पार्ट नंबर है 1। स्टेटमेंट उसकी ये थी कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और इधर जाके nth टर्म दी हुई है। nth टर्म क्या दी हुई है? पहले तो दी हुई है ऑड स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है इवन माइनस इवन स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो दो सीरीज़ हैं जो कि मिक्सअप करके दी गई हैं। हम उन सीरीज़ का सम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? nth टर्म को यूज़ करते हुए। फार्मूले कौन से हैं मैं यहाँ एज़ यूजुअल नोट कर देता हूँ ताकि हमें बाद में आसानी हो कि जब हम यूज़ करें तो हमें पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले था समेशन 1 to n। 1 को अगर आप n टाइम ऐड करें तो जवाब n ही आता है। डिटेल इसकी हम पढ़ चुके हैं, अपना इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है इस एक्सरसाइज का उसके अंदर। और जब 1 + 2 + 3 + 4 हो तो उसका फार्मूला था n × n + 1/2। इसी तरीके से जब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा n + 1 × 2n + 1/6। और फिर एक फार्मूला था कि जिसके अंदर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब यानी क्यूब्स का सम था, तो उसको हमने ज़ाहिर किया था n × n + 1/2n² इस फार्मूले के ज़रिए। तो ये वो 4 बेसिक फार्मूले थे कि जो इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज़ होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें हमें दो तरह की सीरीज़ दी हुई हैं। एक सीरीज़ है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर आएगा, प्लस के साथ ऑड आ रहे हैं और माइनस के साथ इवन आ रहे हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आगे 6 स्क्वायर आएगा माइनस के साथ। अब हमें चाहिए थी ये जो इसके अंदर सीरीज़ है 1 3 ऑड वाली, इसकी nth टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दी हुई है। इसी तरह से 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस के बाद उसकी nth टर्म चाहिए थी, दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा कर लें इनके पेयर बना लें तो पेयर बनाने से हमें पता चला कि ये जो इसकी nth टर्म है ना, ये दोनों मिल के nth टर्म बना रही हैं। तो हम nth टर्म को लिख सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो इसकी nth टर्म है वो है 2n - 1² - 2n²। अब इसको
चूँकि हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद हम सम की कंडीशन में लेके आते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और फिर ये माइनस है तो माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 2, तो -4n आ जाएगा, और ये बन जाएगा -4n स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें तो 4n स्क्वायर पहले वाला आखिर वाले से कैंसिल हो रहा है, तो जस्ट बाकी बच गया -4n प्लस 1, ये वाली वैल्यू बच गई। अब इसके ऊपर क्योंकि ये एंस टर्म आ गई है और हमने एंस टर्म का सम फाइंड करना था, तो एंस टर्म के सम फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं Sn। जो एंस टर्म का सम होता है ना, वही एक्चुअली तमाम सीरीज़ का सम होता है, लेकिन हम बाउंड कर देते हैं इस तरह से कि -4n है और +1 है। और बाउंड कैसे करते हैं? हम बाउंड करते हैं कि पहली टर्म से लेके nth टर्म तक इसका सम चाहिए हमें। जैसे ही हमने ये बाउंडनेस लगा दी, फिर उसके बाद ये जो बाहर समेशन का साइन है, ये अंदर अलग-अलग जब आएगा पहली टर्म के साथ, तो -4 इधर रह जाएगा, और ये समेशन के 1 to n, और ये बन जाएगा n। फिर ये +1 है, और फिर समेशन आएगी, समेशन 1 to n, और इधर जस्ट 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फार्मूला कौन सा इस पे यूज़ होगा। अच्छा, एक मिस्टेक ये है कि जैसे ही हम ये एक्सटेंशन लगाई है, तो ये n नहीं आता बल्कि यहाँ पे k आता है, और इधर भी सॉरी k ही आएगा। तो समेशन साइन के ऊपर जब हम इसको डेफिनेट बना देते हैं, उस वक्त अंदर k आना। अब जबकि हमने समेशन के की फॉर्म में ले आए हैं, समेशन 1 की फॉर्म में आ गए। अब देखते हैं कि फार्मूले कौन से यूज़ होंगे। समेशन के है तो समेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, फिर समेशन 1 है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि nth टर्म का जो सम है दिस इज़ इक्वल टू -4, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ समेशन के का फार्मूला विच इज़ n इंटू n+1/2 प्लस समेशन 1 है तो समेशन 1 का फार्मूला है जी n, तो ये समेशन 1 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आ जाएगा ये 4 सॉरी कैंसिल हो रहा है, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसको ऐसे कैंसिल कर दें, तो -2 रह गया, अंदर रह गया 2n इंटू n+1, और फिर ये +n। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2n डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये बन जाएगा -2n स्क्वायर और -2n प्लस n। इसमें देखें बाकी क्या बच रहा है, माइनस का 2n स्क्वायर बच रहा है, माइनस का 2n और ये प्लस का n, बाकी माइनस का 1n रह गया। तो इसी के साथ ही देखें हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, और जो सम है उसको बजाय इस तरह लिखने के हम n कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो n टर्म का जो सम है वो इक्वल किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा -n, माइनस भी कॉमन ले लिया, और बाकी रह गया 2 अंदर और एक n रह गया, -1 रह गया, 2n-1। तो ये जी पहली जो n टर्म्स हैं उसका सम आ गया। किस केस में कि अगर सीरीज़ इस तरह की दी हुई हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। अभी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बट मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस, और इधर आ जाएगा 4n माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 4n
-1 का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 14 का पार्ट नंबर 1 था उसी तरीके से हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें वहाँ तो इवन ऑड अलग-अलग थे, लेकिन इसके अंदर अगर हम क्या करें पेयर बनाते जाएं तो ये लास्ट टर्म जो है वो बन रही है सीक्वेंस की। कैसे कि अगर इन दो को मिला दें, इन दो को मिला दें, इसी तरह से इन दो को मिला दें तो आखिरी टर्म बन रही जिसको हम nth टर्म कहते हैं। सो हम क्या करें यहाँ से nth टर्म निकालते हैं इसके सोल्यूशन में से। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसमें से nth टर्म नीचे लिख रहा हूँ। nth टर्म nth टर्म क्या है वो है 4n-3 स्क्वायर -4, चलें जी 4 दूसरी तरह लिखते हैं 4n-1 स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और n का स्क्वायर आ गया प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 9 है और फिर आ जाएगा -2 12 2 24 2ab जो फार्मूले वाली है। फिर ये माइनस है, अंदर वाली सारी हम वैल्यू अब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी उसके लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और फिर जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते जाएंगे। कैसे, ये देखें nth टर्म में ये आ गया 16n स्क्वायर प्लस 9 -24n और ये बन गया -16n स्क्वायर -1 और ये +8n। और इसमें अगर हम देखें तो 16n स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एडिटिव तो ख़त्म हो गए। बाकी रह गया 9 और ये वाला 1 माइनस का 8, माइनस के 24 हैं और प्लस का 8 है तो माइनस के 16 रह गया, साथ में n है। तो ये वो nth टर्म है कि जो हमें चाहिए कि जिसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हुए अपना फाइंड कर लेंगे समेशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सम की फॉर्म में भी कि ये nth टर्म का सम है। nth टर्म के सम के लिए हम nth टर्म को ही यूज़ करते हैं विच इज़ -16n + 8। n वाली पहले लिख दी, 8 बाद में लिख दिया। अब इसके ऊपर हम एक्सटेंशन लगा देंगे अपनी। एक्सटेंड क्या है वो है k1 to लेके n तक बाउंडनेस है और ये बन गया -16n k से रिप्लेस हो जाएगा और +8 और ये एक ही वैल्यू है ऐसे। अब इसमें से -16 इधर आ जाएगा, समेशन k1 to n k के साथ आ गया और प्लस समेशन 1 to n और ये 8 के साथ आ गया। सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू मल्टीप्लाई 1। जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 इधर आ गया, समेशन 1 to n और ये 1 आ गया क्योंकि हमारे पास 1 का फार्मूला होता है। अब हम इसकी जगह फार्मूले फिट करने हैं। उससे पहले फार्मूले को एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूले कौन से हैं। ये फार्मूले ऊपर हमने पढ़े डिटेल के साथ, ये वाले। इसमें हमें चाहिए k का फार्मूला और चाहिए 1 का फार्मूला। तो k का फार्मूला हमें पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो मैं इधर पुट करूँगा अभी। ये पहले है -16, ये आ गया। अब इधर है समेशन k का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये फार्मूला आ गया जनाब समेशन k का, और ये 8 और समेशन जो 1 होता है इसका फार्मूला n होता है। फार्मूला फिट कर दिया। अब उसके बाद देखें ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल होने के बाद इधर अगर हम लिखें nth टर्म का सम तो वो इक्वल बन रहा है -8 और ब्रैकेट के अंदर है n इंटू n प्लस 1 प्लस 8n। अभी ये 8 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे, लेकिन उससे पहले n भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो n को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -8 तो बाहर है, ये जो n है ये स्क्वायर के साथ आ जाएगा और फिर प्लस n आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला +8 रहता है अभी 8n, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर ये इसके साथ आएगा तो -8n² -8n + 8n, ये कैंसिल होगा। तो बाकी जो जवाब है, जवाब क्या बच गया, वो बच गया nth टर्म का सम इज़ इक्वल टू -8n²। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 14 का, वो भी ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 मैंने नोट कर लिया है, इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1² / 1, फिर 1² + 2² / 2, और नेक्स्ट है 1² 2² + 3²। अब देखें, पहली टर्म थी तो नीचे 1 था, दूसरी थी तो नीचे 2 है, तीसरी है तो नीचे 3 है। इट्स मीन कि अगर हम इसकी nth टर्म लेंगे तो उसके नीचे n होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। दूसरा देखें, इधर है पहली रकम है तो 1 का स्क्वायर है, दूसरी है तो पहले 2 यानी 1 और 2 का स्क्वायर है, तीसरी है तो पहले 3 नंबर्स का स्क्वायर है, चौथी होगी तो इट्स मीन पहले 4 नंबर का स्क्वायर है, पाँचवीं होगी तो इट्स मीन पहले 5 नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर्स का सम है। n तो होगी तो इसका मतलब पहले n नंबरों के स्क्वायर्स का सम है। ये चलते गए n² तक। बस इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। हमने nth टर्म फाइंड कर ली है, पैटर्न जो पीछे हमें दिया गया था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस पैटर्न को लेके चले, फिर इन तीनों जो ये वाले पैटर्न्स थे इनको लेके चले, सम अप किया और हमें nth टर्म इसकी मालूम होगी। अब चूँकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हम nth टर्म के ऊपर फार्मूले समेशन के यूज़ करके उसे हम 1 से लेके n तक हम सम करते हैं तो जवाब आ जाया करता है। अभी n टर्म हमें मालूम हो गई है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर के साथ कि वहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो समेशन k² होता है, समेशन k², ये जो फार्मूला भी राइट साइड पे लिखा हुआ है ये वाला, ये कैसे बनता है आखिरकार। ये होता ये था कि अगर आपके पास नंबर हों, पहले का स्क्वायर हो, फिर 2 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर हो, फिर 4 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, ऐसे ये चलते जा रहे हो, स्क्वायर्स का सम हो, और फिर n का भी स्क्वायर आ जाए, यानी पहली n टर्म के स्क्वायर्स का सम आ रहा हो, तो इनको जब हम जमा करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 1 से लेके n तक नंबर्स हैं और इसके ये जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, इसको k का नाम हम दे सकते हैं, दिया था। अब ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बन गया k²। अब ये k² क्या था, इस सारे का जो सम था, ये फार्मूला प्रूव्ड भी है चैप्टर नंबर 6 के अंदर 6.11 से पहले। तो ये क्या फार्मूला था, जो समेशन होता है k² का, ये बराबर होता है n × n + 1 2n + 1/6। अब देखें, चूँकि ये 1² 2² 3² 4² और n² ऊपर सारी टर्म का सम आ रहा था, और ये जो ऊपर वाली सारी टर्म का सम आ रहा था, और वो एक्चुअली में सम तो ये होता है। तो अब पता चला कि हम अगर इस चीज़ को चाहे तो ऊपर पुट कर सकते हैं। अब पता ये जो रिज़ल्ट निकला है, इससे अगर nth टर्म के अंदर मैं पुट करना चाहूँ तो जो nth टर्म बनी है, nth टर्म के अंदर 1² 2² 3² और n², बजाय ये सारा लिखने के मैं ये लिख देता हूँ। क्यों कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं पुट कर रहा हूँ 1² 2² 3² की जगह पे n × n + 1 × 2n + 1/6। अब बटे में n पहले ही है तो ये 6 के साथ आ जाएगा, 6n बन गया। अब चूँकि ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशंस हो रही है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को एक दफ़ा रखते हैं, इसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे कैंसिल हो रहा है, ख़त्म कर दें। बाकी रह गया n + 1, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n², और फिर n 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर 2n 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होके, और नीचे है 6। इसको अगर हम सम करें तो ये बन जाएगा 2n² n, और ये भी n, ये बन गया +3n + 1/6।
6, इसमें से भी 1/6 को मैं अगर इधर लिख दूं और बाकी सारी वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2n² + 3n + 1, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमें nth टर्म मालूम होगी है। अब nth टर्म के बाद हमने सम फाइंड करना है n टर्म्स का। तो n टर्म का जो सम होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं समेशन, और जो nth टर्म होती है वो लिख देते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम k से रिप्लेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये जो समेशन हम कर रहे हैं ये 1 से लेके nth टर्म हम nth टर्म का ले रहे हैं समेशन, तो इसमें सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही k से रिप्लेस हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k आ जाएगा। लें जी, तो ये k की फॉर्म में आ गई है। k की फॉर्म में आने के बाद जब हम समेशन को अंदर लेके जाएंगे तो ये जो 1/6 है इसको तो मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे ही बाहर रख देता हूँ। इधर क्या आएगा, समेशन 1 और n, और ये आ जाएगा k², फिर +3 और फिर समेशन 1 to n और ये k आ जाएगा, फिर समेशन और ये k 1 to n और ये 1 का समेशन, ऐसे। अब हम इसके अंदर अपने जो फार्मूले की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। इधर यूज़ हो रहा है समेशन k², यहाँ से ले लेंगे, यहाँ समेशन k यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 1 यूज़ हो रहा है। तो देखें जो nth टर्म का सम है वो बराबर आ जाएगा 1/6 × 2। अब फिर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, n × n + 1 × 2n + 1/6, फिर आगे आ गया +3 और 3 के बाद है k, समेशन k, ये इक्वल होता है n × n + 1 × 2। फिर उसके बाद आ जाएगा समेशन 1 दैट इज़ n। ये वो तमाम वैल्यूज़ थी जो हमने पुट कर ली हैं फार्मूलों की मदद से। अब लास्ट में सिर्फ ये रह गया कि हम इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, कैंसिल करें। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 3 6 और ये वैसे ही 3 है। तो इसको अगर हम देखें n अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, n मल्टीप्लाई नहीं करते, n × n + 1 वैसे ही रख लेते हैं और 2n + 1/3 प्लस आसान हो ले। ये जो टर्म थी n × n + 1 2n + 1 ये मैं लिख ली है, जस्ट 3 कैंसिल किया। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये बन जाएगा 3n × n + 1 और बटे में इसके 2 आ जाएगा और इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो ये n एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम देखें अगर इसका, ये लास्ट स्टेप था, इसके बटे में 3 है और इसके बटे में 2 है, तो इसका एलसीएम 6 बन रहा है। हम 6 एलसीएम लेंगे और बाहर ऑलरेडी 6 है, ये 6 एलसीएम आ गया। 3 × 2 होता है 6 और ये बन जाएगा 2n × n + 1 × 2n + 1 और फिर ये 2 है, 3 आ जाएगा, 3 × 3 9n × n + 1 और फिर ये आ जाएगा 6n। ओके, नेक्स्ट अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर से एक दफ़ा n कॉमन आ रहा है और देखें ये n इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तीनों में से n भी कॉमन आ रहा है और उसके अलावा ये 2 है, ये 2 का मल्टीपल है बट ये नहीं है, तो बाकी कॉमन कुछ नहीं आ रहा। नीचे से 6 कॉमन आ रहा है, हम उस 6 को भी बाहर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखें n कॉमन आ गया और नीचे से 6 कॉमन आया तो ये 36 बन गया। बाकी क्या रह गया, n बाहर चला गया, बाकी ये 2 रह गया और ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अब इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, ये n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n² और फिर ये बन जाएगा n और फिर ये बन जाएगा 2n, फिर ये बन जाएगा 1। इसी तरीके से
ये 9 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 9n+9 आ जाएगा और ये 6n में से 6 रह गया, n कॉमन चला गया। सॉरी ये इधर आता था ब्रैकेट और ये अलग है। लें जी, अब आखिरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं हम। आखिरी स्टेप्स में क्या हो रहा है कि इनमें से ये n/36 बाहर लिखा रहने दें, अंदर जस्ट सिंप्लीफिकेशन है कि 2 इधर मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये 4n² + 2 + 1 3n, 3 × 6n हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +9n और +9 + 6 15। अब मज़ीद इसको अगर देखें तो n/36 इसमें स्केयर वाली जस्ट 4n स्केयर ही है और n वाली ये भी है, ये भी है, ये ऐड होके बन गया 15n और ये 15 और 2 ऐड होके बन गया 17। अब इन में से और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यही फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा कि जिसके अंदर हमने फाइंड कर लिया है nth टर्म का सम। पार्ट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करना है।